चलो यार आज एनिमेशन सीखते हैं। पीपीटी में एनिमेशन कैसे करते हैं। एनिमेशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पीपीटी में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। एंड मूव करने के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे एनिमेशंस ऑप्शन में जाके अगर हम देखेंगे तो राइट। तो हम मूव किसको करेंगे, हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं। आप किसी शेप को मूव कर सकते हो या फिर आप किसी टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, एक शेप यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। मैंने एक स्टार यहाँ पे इंसर्ट किया, राइट। इसको थोड़ा डिफरेंट कलर दे देंगे। ये येलो कलर मैंने इसको दे दिया, राइट। अब इस पे क्लिक करके मैं एनिमेशन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ से इसको एक्सपैंड करूँगा। देयर आर ए नंबर ऑफ ऑप्शंस, राइट। एंट्रेंस का अलग ऑप्शन है, एम्फेसिस का अलग ऑप्शन है, एग्जिट का एक अलग ऑप्शन है और हमारे पास बाकी भी मोशन पाथ्स हैं। तो एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट का क्या-क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप पीपीटी में अगर आप पीपीटी को शो कर रहे हो स्लाइड शो में, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे पीपीटी में एंटर करेगा, उसके एनिमेशन यहाँ से डिसाइड होंगे, राइट। सिमिलरली कैसे वो पीपीटी से बाहर जाएगा, उसके एनिमेशंस इस वाले पोर्शन से डिसाइड होंगे। एम्फेसिस मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या-क्या चेंज होंगे जब वो स्लाइड में विजिबल होगा। या तो वो पल्स हो सकता है या फिर स्पिन हो सकता है या फिर उसका कलर चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एम्फेसिस का मतलब वो हो गया, राइट। मोशन पाथ्स का मतलब क्या है, मैं एक उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह किस किस पाथ में लेके जा सकता हूँ, या फिर मैं एक लाइन में लेके जा सकता हूँ, किसी आर्क में लेके जा सकता हूँ, उसको टर्न करवा सकता हूँ, एक सर्किल में उसको गोल गोल घुमा सकता हूँ, लूप में घुमा सकता हूँ, कोई भी कस्टम पाथ में अपना क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये हो गया बेसिक लेआउट ऑफ जितने भी हमारे पास एनिमेशंस में ऑप्शंस हैं, उनके ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। तो चलिए एक एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले एंट्रेंस में हम ट्राई करेंगे, ठीक है। अपीयर एक बहुत सिंपल सा होता है। अपीयर मतलब वो बस एक अपीयर हो जाएगा सडनली। तो मैं फेड से स्टार्ट करता हूँ, राइट। या फिर फ्लाइन से, चलिए फ्लाइन से स्टार्ट करते हैं। फ्लाइन पे मैं क्लिक करूंगा तो अगर मैं आपको दिखाऊं स्लाइड शो में, क्लिक करने के बाद आपका स्टार नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, राइट। अब हम मैं इस ऑप्शन के साथ क्या क्या कर सकता हूँ, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पोर्शन में आइए। आप इसकी ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 0.5 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊं, तो आप देखिए उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अब इसी स्पीड में वो बदल के ऊपर आएगा, राइट। एक दो एनिमेशन और ट्राई कर सकते हैं एंट्रेंस के, जैसे कि बाउंस हो गया है। ये देखिए बाउंस होके आ रहा है स्लाइड शो में, और अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ। क्लिक करने के बाद बाउंस होके आया, राइट। तो ये हो गया हमारा एंट्रेंस का एनिमेशन। अब देखते हैं एग्जिट का एनिमेशन। एग्जिट का एनिमेशन कैसे दिखेगा, जब आप स्लाइड शो को स्टार्ट करेंगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे अपने कीबोर्ड को, तो वो एग्जिट हो जाएगा। और वो किस फैशन में एग्जिट होगा, वो ये वाले ऑप्शन डिसाइड करेंगे। तो फ्लाई आउट को देखते हैं हम। मैंने स्क्रीन को स्लाइड शो में डाला और जैसे ही मैं कीबोर्ड अपना क्लिक करूंगा, फ्लाई आउट हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, राइट। और ऑप्शन देखें अगर इसके अलावा, जैसे बाउंस, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्रेंस में बाउंस ट्राई किया था, एग्जिट में भी बाउंस ट्राई करते हैं। तो देखिए बाउंस होगा, अभी मुझे दिख रहा है बाउंस होगा, लेकिन बाउंस होने के बाद वो चला जाएगा। तो एग्जिट का मतलब ये हो गया, राइट। अब एम्फेसिस के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर मैं एम्फेसिस ऑप्शन चूज करता हूँ तो क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पल्स ट्राई करूंगा, तो आपको पल्स की तरह दिखेगा, आपको स्टार देखिए, राइट, दिख रहा है ना, राइट। और कोई और देखें, टीटर देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं क्लिक करूंगा टीटर देखने, टीटर मैंने चूज किया है। मैं कीबोर्ड को क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा हिलेगा, राइट। अब मैं इसमें क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं इसकी ड्यूरेशन चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 डाल दिया यहाँ पे ड्यूरेशन में, राइट। अब बहुत उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी, देखिए 2 सेकंड तक वो धीरे धीरे हिलेगा, फिर रुक जाएगा। या फिर अगर मैं बहुत ही ज़्यादा उसकी स्पीड कम कर दूँ, 0.25 अगर मैं कर देता हूँ, तो वो बहुत तेज तेज हिलेगा, सी, राइट। तो ये हो गया एम्फेसिस का ऑप्शन हमारे पास।
एक दो चीज़ और देखते हैं, स्पिन देखते हैं। स्पिन में क्या होगा? स्पिन में मतलब वो स्पिन करेगा बेसिकली। अगर मैं इसकी स्पीड चेंज कर दूंगा तो वो तेजी से स्पिन करेगा सी, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एम्फेसिस। नाउ लेट्स ट्राई डिफरेंट मोशन पाथ्स। अब सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लाइन से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, देखा आपने यहाँ पे है, और अगर मैंने कीबोर्ड को क्लिक किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो एक लाइन में चला जाएगा। अब इस लाइन के साथ मैं क्या क्या ऑप्शन कर सकता हूँ? इसको मैं क्लिक करूँगा और उसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। मैं उसको दूर भी ले जा सकता हूँ, उसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकता हूँ, या फिर डायगनली भी कर सकता हूँ। तो हॉरिजॉन्टली अगर ट्राई करें तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ग्रीन डॉट से स्टार्ट होगा और एंडिंग पॉइंट उसका रेड डॉट हो जाएगा, राइट? और स्पीड को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, उसको 1 कर देता हूँ। तो लेट्स सी इन स्लाइड मोड क्या होगा। मैंने कीबोर्ड को क्लिक किया और वो जल्दी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला गया, राइट? सो दिस इज लाइन पाथ। कोई और पाथ अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि टर्न देखते हैं। अब देखिए टर्न, ये टर्न हो गया यहाँ पे। अब इस टर्न का जो कर्वेचर है, जो पाथ है, वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन है उसको करने का। इस पे मैं क्लिक करूँगा रेड वाले पे और उसको कहीं भी मैं ऊपर नीचे घुमा सकता हूँ। अब ये नीचे टर्न हुआ था, मैं उसको ऊपर भी टर्न कर सकता हूँ लाइक दिस। अब मैं स्लाइड शो में जाके क्लिक करूँगा तो वो ऊपर जाके टर्न हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल से हो गए। मैं मोर मोशन पाथ्स में जाके देखता हूँ और क्या क्या मोशन पाथ ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैं ये ट्राई करता हूँ हार्ट बीट। ये देखिए पाथ बन गया मेरा ऑलरेडी, और अगर मैं स्लाइड शो में जाके उसको देखूंगा तो वो उसी पाथ में जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं सिर्फ एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी मूव कर सकता हूँ? आंसर इज हम कितने भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं किसी भी फैशन में, राइट? तो लेट्स ट्राई। एक और मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। शेप में जाके मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल इंसर्ट करता हूँ, राइट? और उसको थोड़ा डिफरेंट कलर देंगे। ओके, नाउ ये दो ऑब्जेक्ट मेरे पास स्क्रीन पे हैं। एनिमेशंस में जाएंगे। अब एक चीज़ ट्राई करते हैं। मैं स्टार को तो एंटर करवाऊंगा और ट्रायंगल को एग्जिट करवाऊंगा, ठीक है? तो फ्लाई इन करवाते हैं स्टार को, और ट्रायंगल को मैं करवाता हूँ फ्लाई आउट, राइट? अब देखिए, अब फ्लाई इन हो रहा है ट्रायंगल, इसलिए अभी वो स्क्रीन पे नहीं है, और फ्लाई आउट होना है ट्रायंगल को, इसलिए वो अभी स्क्रीन पे है। तो मैं क्लिक किया तो स्टार जो है फ्लाई इन हो गया, दूसरी बार क्लिक किया तो ट्रायंगल फ्लाई आउट हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये साइमल्टेनियस हो सकते हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है कि स्टार पहले फ्लाई इन होगा तभी ट्रायंगल फ्लाई आउट होगा? दोनों एक साथ नहीं हो सकते क्या? ऑब्वियसली हो सकते हैं। अब आपके ऊपर ये जो 1 और 2 दिख रहा है यहाँ पे, इनके जो होने की जो टाइमिंग है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं 1 पे क्लिक करूँगा तो आप इसी एरिया में जाके देखेंगे तो स्टार्ट, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा रहा है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब अगर मैं क्लिक करूँगा तो ही ये स्टार जो है वो फ्लाई इन होगा, अगर मैं क्लिक नहीं करूँगा तो वो फ्लाई इन नहीं होगा। और ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे? विद प्रीवियस या फिर आफ्टर प्रीवियस। विद प्रीवियस मतलब या तो वो प्रीवियस एनिमेशन के साथ हो, या फिर आफ्टर प्रीवियस का मतलब प्रीवियस एनिमेशन पहले खत्म होगा फिर ये वाला एनिमेशन स्टार्ट होगा। लेकिन सिंस प्रीवियस कोई एनिमेशन नहीं है इसलिए ऑन क्लिक पे सेट था। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड को अगर मैं ऑन क्लिक की जगह विद प्रीवियस कर दूं तो क्या होगा? इसका एनिमेशन स्टार के एनिमेशन के साथ ही होगा। जब स्टार की एंट्री होगी तब ट्रायंगल की एग्जिट होगी। लेट्स सी सी जब उसकी एंट्री हुई स्टार की तभी ट्रायंगल की एग्जिट हुई। लेट्स सी वन मोर टाइम। स्टार की एंट्री, ट्रायंगल की एग्जिट।
और एक चीज़ और कर सकते हैं, विथ प्रीवियस की जगह अगर मैं इसको आफ्टर प्रीवियस कर दूं ट्रायंगल को, तो क्या होगा, पहले स्टार अंदर आएगा, उसके बाद मैं क्लिक नहीं करूंगा कीबोर्ड में और ट्रायंगल बाहर चला जाएगा। सी, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हमने क्या किया, दोनों में एनिमेशन लगाया हुआ है, स्टार में भी और ट्रायंगल में भी। स्टार फ्लाई इन कर रहा है और ट्रायंगल फ्लाई आउट कर रहा है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं कैसे फ्लाई इन फ्लाई आउट कर रहा है। मैंने स्क्रीन पे अपना कीबोर्ड पे क्लिक किया तो स्टार फ्लाई इन हुआ, फिर से क्लिक किया तो ट्रायंगल फ्लाई आउट हुआ। सो दिस इज द सिनेरियो। अब आप सोच रहे होगे कि ये फ्लाई इन हमेशा नीचे से ही क्यों कर रहा है और फ्लाई आउट हमेशा नीचे ही क्यों जा रहा है, क्या और कोई ऑप्शन भी हमारे पास हैं? यस, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, वो आपको यहाँ से दिखेगा, इफेक्ट ऑप्शंस। अभी आपको एरो नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब द स्टार इज फ्लाइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और अगर मैं ट्रायंगल पे क्लिक करूँगा तो आपको इफेक्ट ऑप्शंस में दिख रहा होगा एक नीचे को पॉइंट करता हुआ एरो, इसका मतलब ट्रायंगल इज फ्लाइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब इनकी डायरेक्शन चेंज करके देख सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट वी हैव। हम इस स्टार को कहीं से भी फ्लाई इन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेफ़्ट से करवाऊंगा तो स्टार लेफ़्ट से मूव इन फ्लाई इन करेगा। फ्लाई आउट में भी हम ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ट्रायंगल को अब बॉटम राइट में भेजना है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरा ट्रायंगल बॉटम राइट में चला जाएगा। एक बार देखते हैं स्लाइड शो पे करके। स्टार लेफ्ट से एंटर हुआ और ट्रायंगल बॉटम राइट में चला गया, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, फ्लाई इन फ्लाई आउट के साथ भी हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक ऑप्शन है मेरे पास ऐड एनिमेशन का। ऐड एनिमेशन मतलब मैं एक एनिमेशन के ऊपर और भी एनिमेशन ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास स्टार पे क्या लगा हुआ है, एनिमेशन फ्लाई इन का। ठीक है, अगर मैं एक और एनिमेशन ऐड करूँगा उस पर, जैसे कि मैं स्विवल करूँगा स्टार को, तो ये मैंने ऐड कर दिया। आप देखोगे कि नंबर यहाँ पे चेंज हो गया होगा, पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर ये होगा 2 जो कि ट्रायंगल मूव आउट होगा और फिर स्टार घूमेगा। लेट्स सी इन द स्लाइड शो। स्टार एंटर हुआ, राइट, ट्रायंगल बाहर गया और फिर स्टार घूमा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक साथ स्टार की जो सारी एनिमेशन है वो एक साथ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यस, हम कर सकते हैं। कैसे? एनिमेशन पेन यहाँ पे एक ऑप्शन है। एनिमेशन पेन मतलब जितने भी एनिमेशन हमने स्क्रीन पे लगाए हैं वो आपको यहाँ पे उनका डिटेल दिख जाएगा, नंबर वाइज दिखेगा। जैसे कि फर्स्ट क्या है, मेरा स्टार फ्लाई इन होके इधर आ रहा है। सेकंड क्या है, मेरा ट्रायंगल मूव आउट कर रहा है। थर्ड क्या है, मेरा स्टार घूम रहा है। तो अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर कर दूं, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। ये मुझे ऊपर चाहिए तो मैं इसको देखो ऊपर लेकर आ गया इस एरो की मदद से। अब 1 और 2 स्टार पे लग चुका है और 3 ट्रायंगल पे लगा हुआ है। अब आप देखो, स्टार पहले अंदर आया, फिर स्टार घूमा और फिर ट्रायंगल गया। तो एक से ज़्यादा एनिमेशन भी मैं एक ऑब्जेक्ट पे लगा सकता हूँ, उनका ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ यूजिंग दिस एनिमेशन पेन। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, वो आई थिंक पीपीटी के दूसरे वर्जन में होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसको नीचे से ऊपर इस एरो की मदद से किया। ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसको और नीचे, इसको वापस से उसी पोजीशन में जाने के लिए मैं ये वाला एरो यूज़ करूँगा। अब आप देखेंगे कि पहले स्टार मूव इन होगा, फिर ट्रायंगल जाएगा और फिर स्टार घूमेगा, राइट। तो एनिमेशन पेन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप एनिमेशन को जितना भी ऑर्गेनाइज करना है इस पेन से कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ ट्रिगर, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रिगर का। ट्रिगर क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा स्क्रीन पे प्रेजेंट है
हम एनिमेशन कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग क्लिकिंग ऑन आइदर ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। जो स्टार घूम रहा है अब वो नहीं घूमेगा। चेक करते हैं, स्टार अंदर आया, ट्रायंगल चला गया। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, दो ही एनिमेशन है। अब मैं मुझे क्या करना है, स्टार को अंदर लेके आना है बाय क्लिकिंग ऑन दिस ट्रायंगल। तो मैं क्या करूँगा, स्टार पे क्लिक करूँगा, ट्रिगर पे जाऊँगा, ऑन क्लिक ऑफ, यहाँ पे मैं ट्रायंगल पे क्लिक कर दूँगा। इसका मतलब क्या है, स्टार कब एंटर होगा, जब मैं इस ट्रायंगल पे क्लिक करूँगा। देखिए अगर मैं अब होवर कर रहा हूँ अपना माउस, जैसे ही मैं ट्रायंगल के ऊपर लेके आ रहा हूँ, मेरा माउस का ऑप्शन चेंज हो जा रहा है, राइट, क्लिकेबल हो जा रहा है अब। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा स्टार अंदर हुआ, अंदर एंटर करेगा, फ्लाई इन करेगा लेफ्ट से राइट। एक बार और ट्राई कर सकते हैं। मैं कहीं भी अपना माउस होवर कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ अपने ट्रायंगल के ऊपर, तो ये क्लिकेबल है। इसका मतलब क्लिक कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल मूव आउट होगा, इसके ऊपर भी हम ट्रिगर लगा सकते हैं। ये कब मूव आउट करे, जब मैं ट्रायंगल पे क्लिक करूँ। तो हम जब मैं स्टार पे क्लिक करूँ, सॉरी, तो जब मैं ट्रायंगल पे जाके ट्रिगर में जाऊँगा, ऑन क्लिक ऑफ स्टार कर दूंगा यहाँ पे। अब आप देखोगे कि स्टार की एंट्री कब होगी, जब मैं ट्रायंगल पे क्लिक करूँगा, और ट्रायंगल का एग्जिट कब होगा, जब मैं स्टार पे क्लिक करूँगा। लेट्स सी। तो अगर मुझे स्टार को बुलाना है, मैं ट्रायंगल पे क्लिक करूँगा। अब मुझे ट्रायंगल को वापस भेजना है, तो मैं स्टार पे क्लिक करूँगा, राइट। अब एक चीज़ है पेंटर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एनिमेशन पेंटर। इट्स नथिंग बट जो जो एनिमेशन मैंने इस पे लगाया है, अगर मैं इस पे क्लिक करके एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूँगा, तो ये जो एनिमेशन है वो इस पे भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं सारे एनिमेशन अभी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, राइट। और अब मैं स्टार पे फ्लाई इन लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे एनिमेशन पेंटर का यूज़ करना है, तो मैं स्टार पे क्लिक करूँगा, एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करूँगा। अब जब ये पॉइंट ये एरो के बगल में एक पेंट जैसा आइकन बन के आ रहा है, राइट, इसका मतलब क्या है, मैं एनिमेशन को कॉपी कर चुका हूँ। अब इस एनिमेशन को कॉपी करके मुझे इस पे पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देखोगे कि दोनों के पास सेम ही एनिमेशन है, जो कि है फ्लाई इन। स्लाइड शो में देखते हैं, स्टार फ्लाई इन हुआ और फिर ट्राइंगल फ्लाई इन हुआ, राइट। एनिमेशन पेंटर इज नथिंग बट एनिमेशन कॉपियर। जो भी एनिमेशन हो आप एक ऑब्जेक्ट को लगाते हो, एनिमेशन पेंटर की वजह से, इन एनिमेशन पेंटर की मदद से आप उस एनिमेशन को कॉपी कर सकते हो और कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, राइट। एक लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि है ये डिले का। डिले इज नथिंग बट अगर आप इसमें 1 डालते हो तो क्या होगा, डिले लगा है स्टार वाली एनिमेशन पे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो 1 सेकंड बाद एनिमेशन स्टार्ट होगा, राइट। अब जैसे मैंने स्लाइड शो में आपको दिखा रहा हूँ, मैंने कीबोर्ड पे अब क्लिक हुआ लेकिन स्टार 1 सेकंड बाद आया, राइट। तो डिले का मतलब ये है कि आपको कितना डिले करना है अपने एनिमेशन में। तो यार हम एनिमेशन सीख चुके हैं, जितना भी एनिमेशन होता है पीपीटी में वो सब मैंने आपको समझा दिया है। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर से समराइज करते हैं क्या क्या हमने सीखा। तो हमारे पास एनिमेशंस के ये ऑप्शंस होते हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ्स एंड मोर ऑफ दीज ऑप्शंस। तो आप ये सारे एनिमेशंस अपने ऑब्जेक्ट, अपने किसी भी टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट बॉक्स पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑप्शंस में क्या होता है, आप जो भी आप, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लाइन चूज़ किया था एनिमेशन, तो फ्लाइन ज़रूरी नहीं है कि ये बॉटम से ही ऊपर नीचे आए, नीचे से ऊपर आएगा, या फिर एग्जिट में ऊपर से ही नीचे होगा। आप डायरेक्शन भी उसकी खुद चूज़ कर सकते हैं। आप उसको लेफ़्ट से राइट या फिर टॉप से बॉटम कहीं भी मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, राइट। मैं एक ही ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा एनिमेशन लगा सकता हूँ इस वाले ऑप्शन से। एनिमेशन पेन में मैं अपनी एनिमेशंस ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, इनको ऊपर नीचे भेज के, कि मुझे कौन सा एनिमेशन पहले चाहिए।
अभी स्टार पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टार पे एनिमेशन पहले होगा। और अगर मैं इस एरो की मदद से इस एनिमेशन को नीचे पहुँचा दूँगा, तो आप देखोगे कि ट्रायंगल पे जो एनिमेशन है, उस पे 1 आ गया है। इसका मतलब ट्रायंगल वाला एनिमेशन पहले होगा। तो ये एनिमेशन पेन का काम होता है। ट्रिगर का काम होता है कि मैं अपने जो भी ऑब्जेक्ट मेरी स्क्रीन पे विज़िबल हैं, उनको यूज़ करके एनिमेशन को स्टार्ट या स्टॉप कर सकता हूँ। तो अगर मैं ट्रिगर यूज़ करूँगा, तो मेरे ये ऑब्जेक्ट जो हैं, वो क्लिकेबल हो जाएँगे इन द स्लाइड शो और मैं उन पे क्लिक करके दूसरे ऑब्जेक्ट की एनिमेशन को स्टार्ट कर सकता हूँ। एनिमेशन पेंटर मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट की एनिमेशन को कॉपी करके एग्ज़ैक्टली दूसरे ऑब्जेक्ट के एनिमेशन पे पेस्ट कर सकता हूँ। ये वाला ऑप्शन से मैं ड्यूरेशन चेंज कर सकता हूँ मेरे एनिमेशन की, स्पीड को घटा-बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा डिले भी ला सकता हूँ अपने एनिमेशन को स्टार्ट होने में, या फिर एनिमेशन कब स्टार्ट हो, ऑन क्लिक पे स्टार्ट हो या फिर विद प्रीवियस हो या आफ्टर प्रीवियस हो, वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो यार ये सब ये एकदम बेसिक था एनिमेशन का, और मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है ताकि ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना हो जाए आपके लिए। इसलिए सिर्फ़ 2 ऑब्जेक्ट को लेके मैंने आपको ये एनिमेशन की सारी यूज़ केस समझा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा डिज़ाइन हेवी प्रेज़ेंटेशन लूँगा, यूज़ करूँगा, और उसमें मॉर्फ हम फिर से विज़िट करेंगे, रिविज़िट करेंगे, एंड जितना भी एनिमेशन हमने अभी तक सीखा है, उसको मैं उस डिज़ाइन हेवी प्रेज़ेंटेशन की मदद से आपको फिर से रिवाइज़ करवाऊँगा, राइट? तो यार अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो वीडियो को जितना हो सके। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने छोटे भाई-बहनों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।